औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 की जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए तो बुक स्टडी आपसे नहीं हो सकती, तो आप जस्ट ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी आप देखें, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ में ये जो नोट्स हैं ये इसमें बुक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं A to Z यहाँ पे नोट किए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हर चैप्टर के, हर क्लास के और हर सब्जेक्ट के नोट्स इस तरह वीडियो में शेयर करूँगा। इसमें जो पहला पॉइंट है, द ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर MCQs में आ जाएं कि ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, अगर फ़ारेनहाइट में जिक्र होता तो 98.6 सेलेक्ट करेंगे, या अगर सेंटीग्रेड में होगा तो हम क्या करेंगे 37 सेंटीग्रेड। ये ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 है और सेंटीग्रेड में 37 है। सेकेंड है, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर क्रॉसेस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट इज़ कॉल्ड फीवर। मतलब कि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करें तो इसको क्या कहते हैं, उसको हम फीवर कहते हैं। फीवर किसको बोलते हैं, मतलब कि बुखार को बोलते हैं। इसके बाद जो है कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि हमारी बॉडी का जो तेज़ तरीन रिस्पॉन्स है वो कफ होता है। मतलब कि हमें जो भी बीमारी होते हैं, हमें जो कफ खांसी को बोलते हैं, कफ हमें बहुत जल्दी आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है फेवर इज़ नॉट ए डिजीज़। यहाँ पे देखिए फोर्थ में, फेवर इज़ नॉट ए डिजीज़ बट इट इज़ सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। मतलब कि बुखार जो है ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये क्या है, बीमारी की एक अलामत है। सिम्टम ही मतलब कि अलामत है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज़ मेजर इन डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ रिटन हैज़। हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है, इन ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है वो हम मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में, और इसको हम डिनोट करते हैं F, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। 6 है, द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। हम द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो हम मेजरमेंट कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से, ये डॉक्टरों के पास होती हैं। 7th है, द कफिंग रिमूव्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन पॉइंट। ठीक है, ये तो ईजी है। द डिजीज़ विच कैन ट्रांसमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, ऐसी बीमारियों को कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। जैसा कि आपके पास फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ये एब्रीविएशन में भी आ सकता है कि TB का जो ये ट्यूबरक्लोसिस जो एब्रीविएशन है ये TB है। हेपेटाइटिस एंड कोविड-19, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ये कंटेजियस डिजीज़ हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं, फ्लू जैसा कि आपके पास ज़ुकाम हो गया, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, TB, हेपेटाइटिस, कोविड-19, ये सारी की सारी ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लायक हो सकती हैं बातचीत करने से, या वो कोई चीज़ इस्तेमाल करे, आप उसका चीज़ इस्तेमाल करें जैसा कि बर्तन हो गया, गिलास हो गया, तो हमें वो बीमारी लायक हो सकती हैं। इसके बाद जो है पोलियो। पोलियो जो है, पोलियो इज़ काज्ड बाई पार्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो किस वजह से होती है, पोलियो होती हैं एक किस्म का एक ख़ास वायरस है, उसकी वजह से पोलियो होती हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखें TB का। TB हमारे पास होती हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो होती हैं, पोलियो की जो बीमारी होती हैं वो किस वजह से होती हैं, वो वायरस की वजह से होती हैं। और TB की जो बीमारी होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। इसके बाद जो है, दी पोलियो वायरस रिमेन्स प्रेजेंट इन थ्रोट एंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। मतलब कि पोलियो की जो वायरस है वो बाकी रह जाती हैं थ्रोट, गले में, एंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, मतलब ये छोटी आंत में जो होते हैं, इंटेस्टाइन मतलब कि फेफड़ों में, ऑफ ह्यूमन की जो फेफड़े हैं, इंटेस्टाइन, उसमें बाकी रह जाती हैं। इसके बाद जो है, द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि
जब लीवर जो है, जिगर जो है वो जब सूजने लग जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी मतलब कि शोला गैस, उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, मतलब कि जिगर का गर्म हो जाना, मतलब कि इसके बाद जो है द काज ऑफ कोविड-19 इज़ अ वायरस विच इज़ कॉल्ड कोरोना वायरस। कोविड-19 की इस वजह से हुआ था ये कोरोना वायरस, ये भी एक किस्म का एक ख़ास वायरस है, उसका नाम है कोरोना वायरस। ये कोविड-19 2019 में स्टार्ट हुआ था, वो कोरोना वायरस था, ठीक है। द डिजीज़ विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लायक नहीं हो सकती, उसको हम नॉन कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। द डिजीज़ इन विच शुगर लेवल ऑफ द बॉडी इन द ब्लड इंक्रीज्ड बिकम्स हाई इज़ नोन एज डायबिटीज़। मतलब कि जब इंसान के खून में शुगर लेवल बढ़ जाती हैं तो उसको क्या हो जाता है, उसको ज़ियाबेतस एक बीमारी है वो लायक हो जाती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की जो खून है, खून में जब को शुगर लेवल बढ़ जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, ज़ियाबेतस कहते हैं। देयर इज़ एन अनकंट्रोल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल ऑफ द इफेक्टेड ऑर्गन इन कैंसर। कैंसर में ये आप देखें, कैंसर में क्या होते हैं, कैंसर इस वजह से हमें होती हैं कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं उनकी जो तादाद हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं, तो हमें क्या हो जाते हैं, हमें कैंसर हो जाता है। किसी भी आर्गन मतलब कि उज़ू, जैसा कि आपके पास नाक, कोई भी आप उज़ू ले लें, आर्गन ले लें, और इसमें जो सेल्स हैं उसकी तादाद जो है वो अनकंट्रोल इंक्रीज़ हो जाते हैं, हम मतलब कि उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। इसके बाद 18 MCQ ग्लोबल वाशिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs में आ सकते हैं। ग्लोबल वाशिंग डे हम हर साल मनाते हैं 15 अक्टूबर को। द जर्म कैन नॉट इंटर द बॉडी थ्रू नोज़ एंड माउथ बाई वेयर मास्क। ये ईजी है, मतलब कि जब हम मास्क पहनते हैं तो जो जरासीम होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकती नोज़ एंड माउथ के ज़रिए। नोज़ मतलब कि नाक एंड माउथ मीन्स मुँह। In vaccination process, the weak or dead germs of any disease are injected into the body. इन वैक्सीनेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, जो वीक कमज़ोर और डेड जर्म्स जो होते हैं, मुर्दा जरासीम होते हैं अफिनिटीज़ किसी भी बीमारी के, आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। द पोलियो ड्रॉप शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलियो के जो कतरे होते हैं वो हम 5 साल तक के बच्चों को पिलाते हैं। द डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड, मिल्क, ग्रेल्स, मीट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन ए प्रॉपर क्वांटिटी। मतलब कि ऐसी खुराक, डाइट मीन्स खुराक, फूड, ऐसा खुराक जिसमें शामिल होते हैं ऑल टाइप्स फूड, वेजिटेबल, ये सारे एक ख़ास मकदार में, प्रॉपर क्वांटिटी, ख़ास मकदार में जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट उर्दू में माना है मुतवाज़न ग़िज़ा। चिल्ड्रन मस्ट स्लीप 8 to 10 आवर्स डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मतलब कि जो बच्चे हैं उनके लिए 8 से 10 आवर्स की नींद जो है ये बहुत ही ज़रूरी है रोज़ाना। द फूड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। खुराक जो है वो 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला जो है डेयरी ग्रुप्स, इसमें क्या आते हैं, मिल्क आते हैं, बटर आती हैं, मक्खन, चीज़, पनीर, योगर्ट, दही। इसमें जो सेकंड है ग्रेन ग्रुप, मतलब कि जो जौ, जवार, बाजरा, ये चीज़ें होते हैं, जैसे कि राइस, बैर्ली, जौ की किस्म है, वीट, ETC। इसके बाद जो है थर्ड मीट और प्रोटीन ग्रुप, इसमें बीफ आते हैं, बड़ा गोश्त, मटन, एग्स। और इसमें जो फोर्थ स्टेप है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, मतलब कि मैंगो हो गया, एप्पल्स, टर्निप, रेडिश, ETC। ये 4 ग्रुप से मतलब कि खुराक को तकसीम किया गया है। 25 MCQs हैं। ए डाइट, अच्छा, a diet that contains different kinds of food in proper quantity and proportion to fill need of the body is called balanced diet। ये इसका डिफिनीशन भी आप पढ़ सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जो खुराक की ज़रूरत होती है उसको अगर हम प्रॉपर मकदार में हर ग्रुप से खुराक दे दें एक ख़ास मकदार में, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और कॉल्ड मिनरल, इसको क्या कहते हैं, इसको मादनियात कहते हैं। मिनरल मीन्स मादनियात। एवरी ईयर ग्लोबल वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 20 मतलब कि 22 मार्च। मतलब कि हर साल हम जो ग्लोबल वाटर डे जो है हम मनाते हैं 22 मार्च को। बॉइलिंग इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्लीन वाटर।
पानी को साफ़ करने के लिए जो आसान तरीन तरीका है वो है बॉयलिंग का। इसके बाद जो है द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर आर सेपरेटेड बाय फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है बॉयलिंग। फिल्ट्रेशन में हम ये करते हैं कि पानी के साथ जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं उसको जब हम फ़िल्टर करते हैं तो उस अमल को, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसा कि आप देखें ये फिल्ट्रेशन है। और ये होता है बॉयलिंग। बॉयलिंग मतलब कि उबालना। बॉयलिंग इन फिल्ट्रेशन, जैसा कि हम पानी को उबालते हैं, इसको बॉयलिंग कहते हैं। बॉयलिंग इन फिल्ट्रेशन आर द टू मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर। पानी को साफ़ करने के लिए बॉयलिंग एंड फिल्ट्रेशन जो हैं ये दो मेथड है। और भी आ सकते हैं, लेकिन क्लास 4th में जो हैं वो यहाँ पे दो डिस्कस किए हैं कि बॉयलिंग एंड फिल्ट्रेशन। ये बहुत इजी हैं और ये इसके जो है पानी साफ़ करने के लिए। यहाँ पे एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 क्लास 4 जनरल साइंस का। If our body temperature increases from 98.6 to 101 Fahrenheit, then its cause is। अब मैंने बताया था पहले MCQs में भी, जब हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए तो हमें क्या हो जाते हैं, फेवर हो जाते हैं। ठीक है। इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज़ फाउंड। कैल्शियम जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ में होते हैं, मिल्क में पाई जाते हैं। इफ़ यू हैव फ्लो देन व्हाट विल डू टू डू सेव योर सेल्फ एंड अदर्स। मतलब कि जब हमें ज़ुकाम हो जाते हैं हमें क्या करनी चाहिए, क्या हम ख़ुद को भी बचा सके और दूसरों को भी बचा सके, तो हमें करनी चाहिए विल वेयर मास्क। हमें मास्क पहनना चाहिए। व्हाट इज़ द काज ऑफ पोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बताया भी था कि पोलियो जो है वो वायरस की वजह से होती हैं और TB जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्राम कंटेजियस डिजीज़। मतलब कि जो ऐसी बीमारियाँ, कंटेजियस डिजीज़ मतलब कि मुतअद्दिद बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरी बीमारी को दूसरे इंसान को लायक हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करनी चाहिए वेयर अ मास्क, वॉशिंग हैंड एंड वैक्सीनेशन। हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्लास 4 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4।